नेक्स्ट चैप्टर मर्म शरीर। मर्म का मतलब क्या होता है? मर्म वह है जिस पर आघात होने से मृत्यु हो जाती है, या फिर मर्म वह है जो मरण करे, अर्थात वह मर्म है जिस पर आघात होने से मृत्यु हो जाती है। मतलब प्राणों का जो मेन स्थान है उसे मर्म कहा गया है। आगे यहाँ पे उसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट श्लोक भी है। मर्माणी नाम मास्सिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपात तेषु स्वभावत एव विशेषण प्राणा तिष्ठन्ति। मतलब मर्म वहाँ है जहाँ पर मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि इन सब का सन्निपात हो रहा है, माने संगम हो रहा है, अर्थात ये पांचों मिल जाते हैं। वहाँ पर स्वाभाविक रूप से ही प्राण रहते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से प्राण मेनली वहीं होते हैं। यहाँ पे और भी बताया हुआ है उसके कि अग्नि सोम वायु सत्वम रजस्तमम पंचेंद्रियाणि भूतात्मेनि प्राणः। मतलब अग्नि सोम वायु सत्व रजतम, पांच इंद्रियां और भूतात्मा, ये 12 प्राण हैं। ये प्राण विशेषतया मर्म स्थानों में ही रहते हैं। कि ये दोनों श्लोक याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है वैसे। कि अब मर्म का सामान्य लक्षण क्या है? जहाँ सिरा धमनी का स्पंदन विषम हो वह मर्म स्थल है, और मांस अस्थि को दबाने पे पीड़ा का विषम उत्पन्न हो वह स्थान मर्म है। अ वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वर्म। और वाइटल वीक स्पॉट, इसकी संख्या कितनी मानी गई है? टोटल 107। और मुख्य मर्म 3 है, हृदय, वस्ति और शिर। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब इसको क्लासिफाई कैसे कैसे किया हुआ है। शाखाओं के अंदर 44 रहते हैं, मध्य शरीर में 26 और शिर और ग्रीवा में 37। टोटल 107 हो गए। अब परिणाम अनुसार, मतलब कौन से मर्म पे आघात से क्या क्या होता है, उसके टाइप पे भी इसके 5 भेद किए हुए। पहला सदप्राणहर, ये संख्या में 19 होते हैं। इनमें अग्नीय महाभूत की प्रधानता होती है। इस पे आघात होने के बाद 1 सप्ताह या फिर तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। कालांतर प्राणहर मर्म संख्या में 33 है। इसमें सौम्य माने जल और अग्नि महाभूत प्रदान होता है। इसका मारक काल कितना है? 15 से 30 दिन या फिर 2 से 4 हफ्ते। नेक्स्ट हमारा है विशल्यधन, ये संख्या में 3 होते हैं। और इसमें कौन सा महाभूत है? वायु। इस पे क्या होता है, जैसे वो देखा नहीं है कि मूवीज में कि हाँ तीर लगा हुआ है, जैसी निकाला वैसी मौत। शैल्य निकालते ही मृत्यु हो जाती है, वो ये विशल्यधन मर्म है, ये 3 है। नेक्स्ट हमारा है वैकल्यकर, इसकी संख्या 44। महाभूत सौम्य, विकृति उत्पन्न करते हैं, मतलब इन पे जब आघात होता है तो व्याधि उत्पन्न हो जाती है। लास्ट है हमारा रुजाकर मर्म, इनकी संख्या 8 है। ये है अग्नि और वायु महाभूत प्रधान। इस पे पीड़ा लगातार होती रहती है। क्या रचनानुसार मांस मर्म 11 है, सिरा मर्म 41 है, स्नायु मर्म 27 है, अस्थि मर्म 8 है, संधि मर्म 20 है। ये भी कुल 107 हो गए। ये सेम ही मर्मों के अलग अलग क्लासिफिकेशन है। क्या अब प्रमाण के अनुसार, मतलब कितने बड़े हैं वो मर्म, ठीक है? आधा उंगली, 1 उंगली, द्वि उंगली, त्रिउंगल और चतुरंगुल। अब षडंगों में कौन कौन से आ गए? शाखाओं में 11 मर्म, ये 44 मर्म होते हैं। हर एक शाखा के अंदर 11 11 हैं। वो पैर और हाथ के अलग अलग होते हैं, ये 2। और एक ये आखिरी वाला विटप और कक्षधर के नाम देख लेते हैं। क्षिप्र, तल हृदय, कूर्च, कूर्चशिर। अब पैरों में गुल्फ होगा, हाथों में मणिबंध होगा। इंद्रबस्ती, पैरों में जानू माने घुटना और हाथों में कूरपर। फिर आगे आणी, ऊर्वी, लोहिताक्ष और विटप, ये पैरों में और हाथों में कक्षधर। मध्य शरीर में हमारे 26 मर्म है। उदर और उर के मर्म कौन कौन से हैं? गुदा, बस्ती, नाभि, हृदय। इनकी संख्या 1 1 होती है तो 4 ये हो गए। स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप और अपस्तंभ, इनकी संख्या 2 2 होती है, इंटू 4 तो ये 8 हो गए, तो टोटल 12। ये आगे वाली साइड के थे। अब पृष्ठ के, पीठ के,
कटिकन रूप, कुकुंदर, नितंब, पार्श्वसंधि, बृहति, अस्फलक, अंश, इनकी भी संख्या दो दो है, तो ये हो गए हमारे 14। शिर और ग्रीवा के मर्म आ गए अब। 4 धमनियाँ और 8 मात्राएं, 2 नाली 2 मध्यस्थान, ठीक है, और 8 मात्रकाएं, ये 12 हो गए। कृटिका, विधुर, फर्ण, अपांग, आवृत, उत्क्षेप और शंख, इनकी संख्या दो दो है, तो ये 14 हो गए। 5 सीमंत, 4 श्रृंगाटक, 1 स्थपनी और 1 अधिपति, ये 11 हो गए। कुल हमारे 36, ये 36 कह रहा हूँ मैं, 37 कौन गया वो के। उसके बाद परिणाम अनुसार बता दिया यहाँ पे कि हाँ, ये सद्य प्राणहर कौन से हैं, कालांतर मर्म कौन से हैं, विशल्यधन कौन कौन से हैं, वैकल्यकर कौन कौन से हैं, रुजाकर कौन कौन से हैं। इसका एक पूरा टेबल दिया हुआ है कि हाँ कौन कौन सा मर्म कहाँ पे पाया जा रहा है। में कुछ इम्पॉर्टेंट मर्म है, हम उनके बारे में ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिरा, धमनी, स्नायु, अस्थि, संधि, इनके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। किस किस का साइज कितना है वो भी यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। मर्म का शल्य तंत्र महत्व। आयुर्वेद शास्त्र में चिकित्सा के 8 अंग बताए गए हैं। धन्वंतरी संप्रदाय के अनुसार व्याधि की चिकित्सा औषधि, शारकर्म, अग्निकर्म, रक्तमोक्षण, शास्त्रकर्म आदि उपकर्मों द्वारा की जाती है। अतः शल्य चिकित्सा करने वाले चिकित्सक को शरीर स्थित मर्मों का सूक्ष्म तथा स्पष्ट ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, ताकि शार कर्म, अग्निकर्म, शस्त्रकर्म, रक्तमोक्षण आदि उपक्रमों को करते समय वह मर्म को बचाकर ही इनका प्रयोग कर सके, जिससे शरीर के अन्य विकृति उत्पन्न ना हो और व्याधि कष्ट साध्य ना हो जाए। माने सर्जरी करते टाइम भी ये ध्यान रख पाए चिकित्सक कि मैं मर्म पे तो आघात नहीं कर रहा हूँ, वरना उससे और व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। के मर्म शल्य तंत्र का आधा भाग कहलाता है त्रिगुण, त्रिदोष, पंच इंद्रिय, भूतात्मा। ये 12 प्राण हैं। ये प्राण विशेषतर मर्म स्थानों में रहते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। इन पर आघात होने से ही प्राणों की मृत्यु हो जाती है। शल्य कर्म करते समय विशेष रूप से इन मर्मों का बचाव करना चाहिए, ठीक है। शाखा नष्ट होने से मृत्यु नहीं होती। क्षिप्र, तल, हृदय मर्म पर आघात होने से मणिबंध और गुल्म प्रदेश पे हाथ पैर काट देने चाहिए, क्योंकि संधि स्थानों पर काटने से स्थानीय सिराओं का तुरंत संकोच हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर इन पे वो हो जाए आघात तो हाथ पैर काट देने चाहिए। के क्षिप्र, तल, हृदय मर्म का महत्व। इन मर्मों का स्थान पर फर्स्ट मेटाटार्सल और फर्स्ट मेटाकार्पल आर्टरीज होती हैं। यहाँ पर आघात लगते ही ये जगह गैंग्रे उत्पन्न होने का भय हो रहा होता है। अतः मणिबंध, रिस्ट और गुल्फ माने एंगल, तो इसमें हाथ पैर काट देने चाहिए, ठीक है। अब त्रिमर्म जो है हमारे मेन 3 मर्म पढ़े थे, हम बताए थे, हृदय, वस्ती और शिर। इनके बारे में स्पेशली से डिटेल से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हृदय हमारा, इसका नाम है हृदय, संख्या 1, प्रकार क्या है इसका, सिरामर्म, और परिणाम क्या है इसका, सद्य प्राणहर, और प्रमाण माने साइज 4 उंगल प्रमाण। स्थान का होता है दोनों स्तनों के मध्य, मिडल मीडियस्टेनम। आधुनिक मत अनुसार रचना हार्ट। विध होने पर लक्षण क्या है, तुरंत मृत्यु। नेक्स्ट शिर, संख्या 1, रचनानुसार ये संधि मर्म है, सद्य प्राणहर। प्रमाण कितना है इसका, मतलब साइज कितना है, आधा उंगली प्रमाण। स्थान का है मस्तिष्क के भीतर ऊपर की ओर, सिरा और संधियों का सन्निपात, बालों का आवृत, ठीक है। आधुनिक मत अनुसार क्या है, वेनस साइनस। विध होने पे लक्षण सद्यो मरण, तुरंत मृत्यु। आखिरी हमारा वस्ती, इसकी संख्या 1, प्रकार स्नायु मर्म, परिणाम सद्य प्राणन, और साइज कितना है, 4 उंगली। आधुनिक मत अनुसार इसको क्या कहते हैं, मूत्राशय, प्यूबिस के पीछे, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। विध होने पे इसके लक्षण क्या हैं, आघात से फटने पर तुरंत मृत्यु। कुछ आचार्य वस्ती के स्थान पर नाभि को प्रधान मर्म मान के चलते हैं, क्योंकि नाभि को
शरीर का मूल माना जाता है। ये बर्थ के टाइम से जो नाभि है उसको मूल माना गया है। ये सिराओं का मूल स्थान भी माना गया है। ये त्रिमम सर्व सद प्राण होने से इन पर आघात लगने से निश्चित रूप से तुरंत मृत्यु हो जाती है। शिर हृदय वृष्टि के मध्यम रोग मार्ग हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्या है? हृदय वाइटल पार्ट है, लंग्स और ब्रेन। और इस पे होने से क्या होगा? व्यवहार आयुर्वेदिक वाइटल पार्ट, कॉमा, एस्पेक्सिया, साइनोपी। और चरक अनुसार वस्ती, शिर और हृदय। क्या है? पीड़ा या दुख से लेकर मृत्यु तक सभी परिणाम इन मर्मों पर आघात होने से दिखाई देते हैं। कुछ मर्मों पर आघात लगने से केवल पीड़ा उत्पन्न होती है, कुछ मर्म विकृति उत्पन्न करते हैं तथा कुछ मर्म तुरंत या कुछ काल के पश्चात मृत्यु कराते हैं। क्या मर्मों के साथ पंच महाभूतों का संबंध? ये कुछ श्लोक दिए हुए हैं यहाँ पे। सद्य प्राणर मर्म जो है अग्नि होते हैं, ये हमने पढ़ा था ना ऊपर कौन कौन से, इसमें कौन सा महाभूत है मर्म में? अग्निगुण शीघ्र कम होने के कारण शरीर का नष्ट कर देते हैं, इसलिए सद्य प्राणर है। कालांतर का क्या है? सौम्य और अग्निय दोनों है। अग्निगुण शीघ्र कम होने से और सौम्य गुण धीरे धीरे कम होने के कारण मर्म थोड़े समय बाद शरीर को नष्ट करता है, इसलिए कालांतर प्राणहर है। वैशल्य प्राणहर क्या है? वैशल्य धन मर्म वायवव होते हैं। इन मर्मों में मुख्य से शल्य के होने से जब तक वायु रुकती है तब तक प्राण जीवित रहते हैं, किंतु शल्य निकालने मात्र से मर्म स्थान से वायु निकल जाती है, इसलिए जितने समय तक शल्य रहता है तब तक पुरुष जीवित रहता है, किंतु शल्य निकालने से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वर्ण और पाक होने पर शल्य निकल जाए तो मनुष्य जीवित रहता है, अगर वो अपने आप नेचुरली बाहर निकल जाए तो वो जीवित रहेगा। ठीक है। वैकल्यकर मर्म क्या है? वैकल्यकर मर्म सौम्य गुण वाले होते हैं। सोम स्थिर होने के कारण और सौम्य होने के कारण प्राणों का अवलंबन करता है, मतलब रोक के रखता है। आखिरी है रुजाकर मर्म। अग्नि और वायु गुण युक्त होता है। अग्नि और वायु विशेष प्रकार से पीड़ित करने वाले होते हैं। ठीक है, ये इन सबके महाभूत एक जगह दे दिए। मर्मों के कार्य करने का काल क्या है? सद्य प्राणर से 7 दिन के अंदर मरते हैं। कालांतर प्राणहर से 15 दिन अथवा 1 महीने में मार डालते हैं। कालांतर प्राणहर मर्म में भी क्षिप्र नामक मर्म कभी कभी शीघ्र ही मार डाल देते हैं। विशल्य प्राणहर तथा वैकल्यकर मर्मों पे कभी कभी विशेष आघात होने से मार देते हैं। ठीक है, इसमें मेन ये दो हैं जो मारते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक मर्म हैं जो इम्पोर्टेंट बताए गए हैं। सबसे पहले हमारा क्षिप्र, इसकी संख्या 4, रहते कहाँ पे हैं? ये शाखाओं में। रचना अनुसार स्नायु मर्म है। कालांतर प्राणहर है आदि उंगली। स्थान कहाँ पे है? फर्स्ट और सेकंड डिजिट के बीच, माने अंगुष्ठ एवं उंगलियों के मध्यम। क्या ये सारे मर्म है? मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रोक लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़ लेना है, इसमें कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने वाला। 1 2 3 ओ, इस पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है सच, कि इसके ऊपर वाले आ गए थे ना। क्या अगेन ये वाला दिखाई देता हूँ। 4 के दैट्स इट। यहाँ पे भी इनसे रिलेटेड अब कौन कौन से विशेष लक्षण है? अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ मर्म। क्या? यू कैन रीड दिस। क्षिप्र मर्म पर आघात होने से आक्षेप माने कंक्लूजन्स या तुरंत मृत्यु हो जाती है। क्या? ये भी खुद पढ़ लेना। लेट मी स्टॉप माई स्क्रीन राइट देयर। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मर्म पर आघात होने से उत्पन्न होने वाले लक्षण।
सद्य प्राण मर्म पर आघात होने से रूप रसादि इंद्रियार्थों का ज्ञान नहीं होता और मन तथा बुद्धि विपरीत होती है तथा विविध प्रकार की पीड़ा होती है। कालांतर प्राणायाम मर्म, इस पे आघात होने से धातुशय निश्चित रूप से होता है। धातुशय के बाद वेदनाओं से प्राणी की मृत्यु हो जाती है। वैकल्यकर पे क्या होता है? आघात होने से केवल चिकित्सक की निपुणता से शरीर क्रियारुक्त रहता हुआ भी विकलता को प्राप्त होता है। आखिरी ये शल्यधन पर आघात होने से जब तक शल्य शरीर के अंदर रहता है तब तक प्राणी जीवित रहेगा, अथवा वंड पककर शल्य निकट जाता है, अपने आप पक के बाहर निकल जाता है, तब भी प्राणी जीवित रहता है। शल्य को तुरंत निकलने से प्राणी की मृत्यु हो जाती है। आखिरी रुजाकर, इस पर आघात होने से विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। यदि आक्षित चिकित्साओं के द्वारा चिकित्सा की जाए तो विकलता भी प्राप्त होती है। मतलब अशिक्षित बेकार चिकित्सक अगर इस पर काम करे तो इस पर व्याधि भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, दैट इज़ आवर मर्म शरीर। थैंक यू।